हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज ये सभी लोग स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल करीब आ चुका है। तो इंतजार की जो घड़ी है, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। मतलब ऐसा समझो कि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। देखा जाए तो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 30 दिन है सही तरीके से। उसके बाद जो टाइम बचता है वो रिवीजन या फिर और कुछ करने के लिए मेरे भाई जो कुछ भी होगा आप उसमें थोड़ा बहुत एफर्ट और लगाएंगे। लेकिन सही मायने में अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि आज हो गए, आज आज कितनी तारीख है, आज 8 तारीख है, तो 18 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो 20 दिन इसमें आपके रह जा रहे हैं, ठीक है, 20 दिन इसमें आपके रह जा रहे हैं। और उसमें भी आप कितना ही मान के चलिए, कितना ही मान के चलिए मेरे भाई, कितना ही मान के चलिए, 10 दिन इसमें आप और जोड़ लीजिए, 10 दिन उसमें और जोड़ लीजिए, 30 दिन आपके रह जा रहे हैं, बस 30 दिन आपके रह जा रहे हैं सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए। तो आप सभी को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल जो कुछ भी है, ग्रुप वगैरह, जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण होने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाली है उनके लिए। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट हिट करेंगे, डायरेक्ट भाई डायरेक्ट हिट करेंगे। देख लेना, इस क्लास को सेव करके रख लो और देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हमने जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, फिजिक्स के मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ले रखे हैं हमने, ठीक है। बिल्कुल यहां से प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पेपर यहीं से लड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से लड़ने वाले हैं। बिल्कुल आप पेपर दे के निकलिएगा, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन यहां पर ले रखे हैं। आप इन प्रश्नों को चाहे तो सॉरी, आप इन प्रश्नों को चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको पीडीएफ, ठीक है, ये जो मैंने लिख रखा है इसकी टोटल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रश्न की आपको कंप्लीटली पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी अभी क्लास के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो क्लास को एक बार पूरा देखिए और एक बार सेशन को आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए दबा के। उसके बाद फिर क्लास को आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए मेरे भाई, यहां पर आप देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहतरीन ये क्वेश्चन की जो सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहां पर पहला प्रश्न है आपका कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर आपका, तो यहां पर आपका जो वेक्टर ए बराबर है, ठीक है, वेक्टर ए बराबर यहां पर थोड़ा ज्यादा ही क्रॉप हो गया है, तो वेक्टर ए बराबर आप लिख लीजिएगा, यहां पर आपका है मेरे भाई 8j कैप, ठीक है, 8j कैप है यहां पर, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, आपका वेक्टर ए बराबर क्या है, 8j कैप, 8j कैप से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको आप देख लीजिए प्रश्नों को, आप प्रश्नों को देख लीजिए, मैं बता रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बार क्लास को आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब बात करते, इन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को मैं भी खुद, इनफैक्ट मैं खुद आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। आप इतने प्रश्न करके चले जाइएगा, उसके बाद देखिएगा आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप बेहतरीन नंबर लेके आइएगा मेरे भाई, ठीक है, बेहतरीन नंबर आप लेके आएंगे। चलो ठीक है, देखेंगे आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव मतलब जो है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qed अपॉन में m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। क्वेश्चन लड़ने वाला है ये सीधा सीधा पेपर में मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कीजिएगा वरना रिजल्ट आपको नजरअंदाज कर देगा, इस बात को ध्यान देना। जो प्रश्न आपको बता रहे चुपचाप इनको देखो,
इसका जो है इसकी पीडीएफ लो और आराम से तैयारी करो आप। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका जो 4 है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक भी प्रश्न तुम्हारा हल्के में, एक भी प्रश्न को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करने का मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 5 है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह है आपका डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसके बाद है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, हीरे जैसे हैं सारे प्रश्न, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम देखेंगे आगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्या कह रहा है मेरे भाई, 7वां है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक चीज और ध्यान देना है कि गॉस की प्रमेय में जो उसके एप्लीकेशन है, जो उसके अनुप्रयोग है, वो चीज भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया ही है। अच्छा, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। अब यहाँ जो प्रमेय है वहां पर आपको प्रूव करना है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो डेरिवेशन के बारे में बात कर रहा है, तो प्रॉपर डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान आपको क्या करना है, बताना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताना है। ये आगे क्वेश्चन यही आपका कह रहा है। इतना ही मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लिया इसको, ठीक है, शॉर्ट में लिख रखा है। राइटिंग आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मतलब जो शब्द हैं वो रीडेबल हैं या नहीं, अगर आप इसको रीड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बस इतना ही है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे भाई, वेट करो, मैं बता रहा हूँ आपको पीडीएफ कैसे मिलने वाली है। एकदम हीरे जैसे प्रश्न है मेरे भाई, बिल्कुल इग्नोर करने की गलती नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस बात को आपको ध्यान देना है। सेशन को एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कर दो मेरे भाई। गुरु दक्षिणा, अरे भाई गुरु दक्षिणा के लिए मतलब क्या भाई, कम से कम गुरु दक्षिणा तो दीजिए ना, लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर दबा के कर दीजिए मेरे भाई। जितना फ्रेंड सर्किल है आपके सबको शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, है ना। चलो उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं अगला जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां, कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। लगा लीजिए स्टार। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर आप देखो कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी चाल आपसे पूछ लिया है मेरे भाई। क्या पूछा आपसे, चाल पूछ रखा है। चलो उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने यहाँ, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात आपसे पूछ रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो इन सारे प्रश्नों का जवाब, ठीक है, लेकर के आएंगे। सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हीं प्रश्नों को आपको रिवीजन कर लेना है भैया, हो जाएगा काम। 30 दिन में आप क्या करोगे, 30 दिन में आप क्या करोगे मेरे भाई, जो आपके पास 30 दिन बचा हुआ है कैसे उसको यूटिलाइज करना है। नहीं समझ में आ रहा तो एक आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लेकर के आते हैं मेरे भाई, आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वाली क्लास जो मैंने खास संदेश दिया है उसको एक बार आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप सभी लोग जो है कमेंट करके आप सभी को बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं अगला पॉइंट,
चलो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखेंगे विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र और लिखिए, और एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय सूत्र लिखना आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि किसी गोलीय पृष्ठ, ठीक है, हाँ जी, अगला है आपका कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए। मतलब इस सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है, ठीक है, इस सूत्र का डेरिवेशन करना है मेरे भाई, इस सूत्र का डेरिवेशन करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये डेरिवेशन है मेरे भाई, इनको जरूर आप पढ़ के जाइए, इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा मेरे भाई। चलो अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पर है मेरे भाई। ये सारे प्रश्न हम आपको करवा देंगे मेरे भाई, ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो सारे प्रश्न आपको हम करवा देंगे, कमेंट, ठीक है। आप कमेंट उस हर बात के लिए कीजिए जिसके लिए आपको प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम है हर एक बात के लिए कीजिए, ठीक है। बाकी इन प्रश्नों को आप देखिए, ठीक है, इन प्रश्नों को बिल्कुल, मतलब इन प्रश्नों को तो बिल्कुल जोर दे करके जाना है, ठीक है, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला है आपका कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन है टाइप का है। देखो जो मतलब क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, प्रीवियस ईयर आप उठा करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से प्रश्न पूछता है, किस तरह का प्रश्न है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ थियरी मात्र से आप, मैं कह रहा हूँ कितना नंबर भाई पास होने के लिए तक भी नहीं उठा पाओगे, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे फोकस करो, आप डेरिवेशन न्यूमेरिकल पे फोकस करो, और एक बार दबा के शेयर कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो एक बार, ठीक है, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो, हर जगह सेंड करो मेरे भाई। चलो चलो, अरे थोड़ा पुण्य कमा लो भैया, शेयर कर दो, हैं, अपना ही भला चाह रहे हो, नहीं करोगे ना, हाँ नहीं करोगे, नहीं करोगे। चलो उसके बाद अगला है आपका, कहां से छूटा था, ठीक है, उसके बाद अगला है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, और विवर्तन के लिए, अब विवर्तन के लिए भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, विवर्तन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, विवर्तन के लिए भी आपको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद चलो उसके बाद विवर्तन की परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विवर्तन, विवर्तन की भी परिभाषा आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तरंगाग्र। यहाँ जो मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया है, क्वेश्चन का नंबर यहाँ से हट गया है, तो मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा नंबर है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिख जाएगा। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के साथ साथ आपको परावर्तन की भी व्याख्या, ठीक है, परावर्तन का जो डेरिवेशन है, ठीक है, परावर्तन का जो डेरिवेशन है कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है मेरे भाई, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोनों ही प्रश्न काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा बनता है यहाँ से। चलो तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है आपका ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम आपको ध्यान रखना। उसके बाद है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ठीक है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है। उसके बाद अगला है देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। उसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य व्यंजक, ये सारे टॉपिक मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं बल्कि मैंने ये टॉपिक वाइज इनको लिख दिया कि इनको आपको तैयार कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। इन मतलब ये प्रश्न आप बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, देहली तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समीकरण, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ये सारा कुछ, ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर के परमाणुिक मॉडल के अभिग्रहितों का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए
तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर तथा पाश्चन श्रेणी की या श्रेणियों की उत्पत्ति कीजिए। देखिए जितनी भी श्रेणियां होती हैं, लाइमन श्रेणी, ठीक है, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है, फुंट श्रेणी, ठीक है, ठीक है, हम्फ्री श्रेणी, ये सारी श्रेणियां आपको बढ़िया से करके जाना पेपर में, ठीक है, पेपर में करके जाना है, ठीक है। अच्छा मार्क्स देंगे आपको और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इग्नोर करने की कोशिश नहीं करने का मेरे भाई, है ना, इग्नोर करने की कोशिश नहीं करने का, वरना रिजल्ट आपको इग्नोर कर देगा। रिजल्ट इग्नोर किया फिर आपको लोग इग्नोर करेंगे, फिर लोग इग्नोर करेंगे तो समझ सकते हो मेरे भाई, उस फीलिंग को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका नाभिकीय विखंडन, आपको पढ़ लेना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। नाभिकीय विखंडन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, नाभिकीय संलयन भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, साथ ही साथ द्रव्यमान छत्ती भी आपको पढ़ लेना है, कार्बन साइकिल पढ़ लेना है, समस्थानिक, संभारिक, ये सारा आपको पढ़ लेना है। बनेगा क्वेश्चन यहीं से मेरे भाई, यहीं से बनेगा प्रश्न, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी जो है आपकी, बॉन्डिंग एनर्जी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हम यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए मेरे भाई, ठीक है, कमेंट कीजिए, और आप सभी लोग, ठीक है, जो लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स कर दीजिए, 100 लाइक्स कर दीजिए। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाएंगे। 100 लाइक्स पहुंचाइए, एक बार 100 लाइक्स पहुंचाइए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइव काफी ज्यादा लोगों को लेके आइए मेरे भाई, ठीक है ना। चलो केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, सारा कुछ आपको डेली क्लासेस मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक तो नहीं जरूर, लेकिन पेपर तक तो साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पेपर तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बस हम सलामत रहें, बस पेपर तक साथ नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। अब हम ही नहीं रहे तो साथ कहाँ मेरे भाई, अगर हम हैं, ठीक है, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपका पूरा पेपर 2026 का पूरा पेपर करवा के तब तक आपका दामन पकड़े रहेंगे मेरे भाई, जब तक आप चाहेंगे आपका दामन नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। बस एक बार ट्रस्ट कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, तो कई बार होता है कि जब पहली बार किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो भैया वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है पहली बार में, ठीक है, पहली बार में वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है। साथ बने रहिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके पेपर में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर उठा करके एक बार देखिए प्रश्न यहाँ से बनते कि नहीं बनते, और इन प्रश्नों के आने की कितनी ज्यादा प्रबलता है, कितनी ज्यादा संभावना है मेरे भाई, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। चलो एंड उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं अगला जो आपका पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे भाई, लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए। उसके बाद है आपका ऊर्जा बैंड क्या है, ये भी आपको देना है। डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत क्या है, अपमिश्रित अर्धचालक, ठीक है, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और ऐसे ही अभी देखिए ये जितने प्रश्न मैंने दिया आपको, ठीक है, ठीक है, कुछ प्रश्न हम आपको और दे देंगे, इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपका काम एकदम आराम से हो जाएगा फिजिक्स में। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइएगा और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते पेपर दे करके निकलिएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जो कुछ भी हो। और क्लास को बिल्कुल शेयर करते रहिए मेरे भाई, साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और देखिए आपको केमिस्ट्री की, फिजिक्स की रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो तो ये थे आज के प्रश्न और ये रहा आज का आपका सेशन, ठीक है। तो सेशन कैसा रहा आप लोग एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि 100 लाइक्स अगर आप दे देते हैं तो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आपको केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, ठीक है। पेपर में बिल्कुल लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो तो अब देखो पीडीएफ कैसे मिलेगी, है ना, पीडीएफ कैसे मिलेगी, यही आपके मन में क्वेश्चन चल रहा था, पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ,
आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है, 6393667194, ठीक है, 6393667194। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप आप करेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आप लिख दीजिएगा बस। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आप लिख दीजिएगा। आपके पास खट से पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। तुरंत नहीं मिलेगी तो थोड़ा लेट लपेट आपको मिल ही जाएगी, ठीक है ना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और उसके बाद आप एक बार हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको सीधा कनेक्ट कर देंगे, किससे, ठीक है, एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट आप अगर सर्च करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैनल भी बना हुआ है, तो वहीं पर सब लोग को ऐड कर देंगे, तो सारी पीडीएफ वगैरह वहीं पर हम सेंड कर दिया करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जाया करेंगी, ठीक है। चलो, बाकी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को खत्म करें फिर मेरे भाई, है ना, सेशन को फिर खत्म करते हैं। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, सुन लो अभी इस बात को ध्यान से सुन लो। आपको मेरे भाई बस जब भी पढ़ने का मन करे तो बस एक बात ध्यान, यार 30 दिन की बात है, ठीक है, केवल 30 दिन की बात है, मात्र 30 दिन की बात है। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ 30 दिन रगड़ लीजिए अपने आप को। 30 दिन बाद जो बन करके निकलोगे ना, जो अपने आप में देखोगे ना, वो नेक्स्ट लेवल की चीजें पाओगे यार, नेक्स्ट लेवल की चीजें पाओगे, बिल्कुल अलग डिफरेंट। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई कि हाँ फोड़ सकता हूँ पेपर। जो तुम्हें भी लग रहा था ना कि पता नहीं पास हूँ कि फेल हूँ, नंबर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, अच्छा नंबर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, टॉपर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएगा, अरे भाई जो तरीका आपको हम बता रहे हैं उस तरीकों को आप फॉलो कर लीजिए 1 महीने बस, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप नंबर लेकर के आएंगे, उससे कहीं ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे। सारी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और पेपर से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, हाँ वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे भाई और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये है गुरु दक्षिणा, शेयर करना है, लाइक करना है, और नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे सभी लोग का, ठीक है मेरे भाई। हाँ चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा है, ये गुरु दक्षिणा है, ये देना है आपको। बिना गुरु दक्षिणा के मेरे भाई शिक्षा है, ऐसे लोगे, गुरु दक्षिणा देना है। चलो फिर, चलो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।